धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता। एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं खुदावन, और जब आज हमने बड़ी गवाहियों को सुना है खुदा लोगों की, तो खुदावन हमने जाना है खुदावन तेरे नाम को, हमने पहचाना है खुदावन आपके नाम को मेरे यहोवा परमेश्वर। और खुदा आपने जाहिर किया है इन सब की जिंदगी में मेरे खुदावन कि आपके तुल्य ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कभी होने पाएगा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन यहोवा जी। मेरे पिता जितने लोग इस आवाज के नीचे हैं खुदावन, आज मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, और खुदावन यहोवा यीशु के नाम से मैं घोषणा करता, इनका जो मन है खुदावन यहोवा तेरे कलाम को सुनने वाला बनने पाए, क्योंकि तेरा वचन हमें इस तरह से सिखाता। जब पतरस एक नगर में गया तो वहां पर एक स्त्री जो विधवा थी और उसका मन कठोर था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर तूने उसके मन को खोल दिया, उसके दिमाग को ऐसा बना दिया कि वो तेरे वचन के ऊपर मन लगाने वाली बन जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, खुदा आप इनके हृदयों को बदल दीजिए, और आज ये तेरे कलाम के ऊपर तेरे वचन के ऊपर मनन करने पाए और तेरा नाम ऊंचा होने पाए। जो आज का वचन तूने देकर हमें भेजा है मेरे प्रभु जी, आज हम इनकी जिंदगी में बोते हैं तो खुदावन तेरी बड़ी सामर्थ खुदावन हवा तेरे लोगों की जिंदगी में कब्जा करे और तेरा नाम महिमा पाए। यीशु नाम इस दुआ पर मांगते पाते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? अपने पड़ोसी की ओर देखिए और एक अच्छी सी स्माइल दें और कहें मैं आनंदित हूं। फिर से कहिए मैं आनंदित हूं। हालेलुया। और एक जिंदा ताली परमेश्वर के लिए बजाएं। बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है, भजन संहिता की किताब कहती क्या ही धन्य है और क्या ही उत्तम समय है जब भाई भाई मिलकर परमेश्वर की संगति करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आशा करता हूं कि आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे और अपनी जिंदगी में इस वचन के द्वारा मनन करेंगे और इस कलाम के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। आमीन आमीन। अपने पड़ोसी की ओर देखिए और कहिए ध्यान से सुनिए। अपने पड़ोसी की ओर देखिए और उन्हें कहिए आज का वचन ध्यान से सुनिएगा। फिर से कहिए आज का वचन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का कलाम आज के लिए जरूरी है। आज का वचन जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्या लिखा है? अपने पड़ोसी को बोलो झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। कौन से भविष्यवक्ता? झूठे भविष्यवक्ता। और बाइबल हमें क्या सिखाती है झूठे नबियों के बारे में? झूठे नबियों की पहचान क्या होगी? झूठे प्रॉफिट्स की आप पहचान कैसे कर सकते? आपको पता है अपना यूहन्ना ने एक बात दूसरे यूहन्ना की पत्री और उसके एक अध्याय में एक विधवा औरत है, एक औरत है जिसके बच्चे भी हैं, और वो उनको कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान में, उसकी बुद्धि में और झूठे भविष्यवक्ता की पहचान के अनुग्रह में तो बढ़ती रहे। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता की पहचान के अनुग्रह में सभी बोले हालेलुया। इसका मतलब है झूठे भविष्यवक्ताओं को परखने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज की जरूरत है, वो क्या है? अनुग्रह। क्या है? दूसरी बात परमेश्वर का वचन। क्या बात है? सभी बोले। गुस्सा तो नहीं हो मेरे से? कोई नाराजगी तो नहीं है? तो फिर मुस्कुराकर बोलिए हालेलुया। बाइबल हमें क्या सिखाती है? यीशु मसीह ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं को तुम उनके फलों से पहचानोगे। किस चीज से? अब वो फल क्या है? केला, सेब, आम, अमरूद नहीं, उनके कामों से तुम उन्हें पहचानो।
जो बाइबल में बात लिखी नहीं है पर वो उस चीज को करते हैं, इसका मतलब वो झूठा भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता सिर्फ वही नहीं है जो प्रोफेसी करता है, भविष्यवक्ता वो भी है जो वचन को सुनाता है। हालेलुया। क्योंकि इसमें भविष्यवाणी की बातें लिखी हुई है, बाइबल में हर एक भविष्य की बातें लिखी हुई है और हम उनका प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है आप उनके कामों से उनको पहचान लोगे कि ये मसीह अच्छा सेवक है या झूठा सेवक है। हालेलुया। अब उनके काम क्या है? मान लीजिए कोई प्रचारक है, आजकल के प्रचारकों के एक दो मैं आपको उदाहरण देता हूं। पौलुस ने कहा कि जिस मसीह का सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया, अगर उस मसीह को छोड़कर अगर किसी और मसीह का तुम्हें कोई आकर सुसमाचार प्रचार करे, तो अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर भी यीशु के नाम का प्रचार ना करे पर किसी और चीज का प्रचार करे तो वो श्रापित है। क्या है? श्रापित है वो। फिर बाइबल में लिखा अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ अन्य चीजों का प्रचार करे तो वो क्या है? श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक पास्टर है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मेरे चर्च की मिट्टी उठा के ले जाओ, जिस प्लाट में भी फेंक दो वो प्लाट तुम्हारा हो जाए। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना भाई 1-2 लाख रुपए लगा के किराए पर हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं, उसकी चर्च में से ट्रक भर के हेलीकॉप्टर में बोरियां भर के ना ऊपर से फेंकेंगे सारे नगर में, ये सारा नगर हम खरीद लेंगे। हालेलुया। तो हम अमीर हो जाएंगे, बानी से भी जाना। हालेलुया। ऐसा हो सकता है क्या? बाइबल में लिखा है ऐसा? क्या यीशु मसीह ने कहा कि तुम भाई इस सुलेमान के मंदिर की मिट्टी उठा के ले जाओ, अपने जहां किसी भी नगर में फेंक दो, वो नगर तुम्हारा हो जाएगा, वो प्लाट तुम्हारा हो जाएगा, चाहे 50 गज का, चाहे 100 का, चाहे 150 गज का? ऐसा कहा है? हालेलुया। ये पहली बात है, पहला साइन है कि वो भविष्यवक्ता झूठा है बाइबल के अकॉर्डिंग। मैं नहीं कहता, बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। दूसरी बात, जैसे हमने पहले जाना कि पौलुस ने कहा कि अगर यीशु मसीह के छोड़ कोई और नाम ही का प्रचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। अब अन्य चर्चों में जाओगे तो वहां पर कहते हैं चंगाई लेनी है तो हमारी चर्च जिंदा है, इस चर्च में। क्या कहते हैं? हमारी चर्च जिंदा है, इस चर्च में आइए, इस चर्च में आएंगे आप तो आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए एक बात, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और उसके अंदर बहुत सारे चेले काम करते हैं, बहुत सारे नौकर होते हैं उसके घर। वो आता है यीशु मसीह के पास और कहता है यीशु मसीह मेरा जो नौकर है ना बहुत ज्यादा बीमार है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से कह दीजिए कि वो चंगा हो गया, तो मैं विश्वास करता हूं वो घर में बैठा चंगा हो जाएगा। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा। इजराइल का मतलब मैंने अपनी कलीसिया के लोगों में नहीं पाया, लोगों की भीड़ में ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह ने कहा जा तेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और जब वो अपने घर वापस आता है, अगर आप यूहन्ना लूका की किताब में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा कि वो घर उसी दिन घर नहीं गया, उसके अगले दिन घर गया। जब वो देखता है कि उसका नौकर चंगा हो गया और वो दूसरे नौकरों को बुलाते इधर आओ बताओ कि ये कब चंगा हुआ, उसने कहा तकरीबन दोपहर के समय। उसको याद आया कि मैंने यीशु मसीह से इस बात अपना ये प्रार्थना की थी, ये विनती की थी कि तू मेरे दास को अपने मुंह से कह दे कि वो मेरा दास चंगा हो जाएगा, तो वो चंगा हो जाएगा। तो उसको याद आया कि मैंने उसी समय विनती की थी और चेलों ने उसके बताया कि दोपहर के समय में चंगा हुआ। हालेलुया। अगर आपका ये विश्वास है कि हाँ परमेश्वर हमें सिर्फ प्रार्थना करने से ही चंगाई दे देगा तो आप चंगे हो जाओ। अगर आपका ये विश्वास है कि परमेश्वर आपको किसी के प्रार्थना करने के द्वारा चंगा करेगा तो फिर वो आपके विश्वास के द्वारा काम करेगा। अंधे को यीशु मसीह ने कहा तो क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह मैं दोबारा से देखना चाहता हूं, मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो जाए। हालेलुया। फिर वो क्या कहता? अब मैं सब कुछ देखता हूं। उसने कहा कि मैं इंसान को चलते फिरते देखा। हालेलुया।
पेड़ों को इंसान की मानिंद चलता हुआ देख रहा हूं, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, जो लोग ये बातें कहते हैं कि सिर्फ हमारी चर्च में आ जाइए, उस चर्च में ना जाइए, हमारी चर्च जिंदा है, तो ये सब बातें झूठी है, नॉन बिब्लिकल है। हालेलुया। पहली बात, ये जो लोग कहते हैं कि हमारी चर्च की मिट्टी उठा के ले जाओ, वो तुम प्लाट तुम्हारे नाम हो जाएंगे, या फिर ये कहते हैं, ध्यान से सुनिए, या फिर ये कहते हैं कि हाँ सिर्फ हमारी चर्चों में आओ, तो वो बाइबल के अनुसार वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। हालेलुया। एक दिन मुझे एक भाई का फोन आया पटियाले से, तो उन्होंने मुझे कहा कि गैसपुरे में विजिट करने के लिए जाना है, एक बहन है जो बीमार है। मैंने बोला ठीक है, मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं। उस दिन मैं जलंधर में गया हुआ था अपने कॉलेज में, तो मुझे उस जगह पर फोन आया उस बहन का, कहते कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, तो आप हमारे कब घर में आएंगे प्रार्थना करने के लिए। मैंने बोला बहन मैं आज तो नहीं आ सकता, पर मैं कल आऊंगा आपके पास, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा थोड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहते फिर हम किस चर्च में जाएं। तो मैंने बोला जिस चर्च में भी आप जाना है जा सकते हो, पर वचन की खराई को आप जरूर देखना कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो मैंने उसको बोला हमारे एक पास्टर हैं जो गैसपुरे में रह के सेवकाई करते हैं, मैं ऐसा करूंगा कि आपको उनकी चर्च में भेज दूंगा, क्योंकि आपको हमारी चर्च बहुत ज्यादा दूर पड़ेगी, तकरीबन आपको आधे घंटे से ऊपर लगेगा अगर आप ऑटो में भी आओगे या बाइक पर भी आओगे, क्योंकि मैं बाइक पे जाता हूँ तो मुझे तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं। तो मैंने बोला अगर आप ऑटो में आओगे तो कम से कम 40 से 45 मिनट आपको नॉर्मल लग जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आपको मैं उस जगह पर रेफर कर दूंगा, आप वहां पे चले जाना। हालेलुया। अगर मुझे एक व्यक्ति का लालच होता तो मैं कहता नहीं, मैं 20 रुपए आपको दूंगा, आप आना, किराया मैं दे दूंगा, आप हमारी चर्च में आना। हालेलुया। हमें लालच नहीं है, हमें इस चीज को, हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी। मैं हर बार एक बात बोलता हूं कि मुझे इस चर्च में भीड़ नहीं चाहिए, हमें इस चर्च में भेड़ें चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को सुनती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें भेड़ बनना है, ना कि बकरियां बनना है, क्योंकि बाइबल कहती है जब न्याय होगा तो बकरियां अलग कर दी जाएंगी, जो भेड़ें होंगी परमेश्वर कहेगा इन्हें मेरे राज्य में भेज दो। हालेलुया। पर जो बकरियां होंगी वो कहां चले जाएंगी, नरक में भेज दी जाएंगी, गिरा दी जाएंगी, और वहां पर अनंत काल तक दांतों का पीसना होगा और रोना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम सब मसीह की भेड़ें हैं और हमें उसकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। पहले क्या है अपना भविष्यवक्ता की पहचान, बाइबल में लिखा, यीशु ने क्या कहा, तुम उनके फलों से अर्थात उनके कामों से जानोगे कि ये सच्चा भविष्यवक्ता है या नहीं। दूसरी बात, वो जो ये लोग कहते हैं कि हाँ जी हमारी चर्च में आ जाओ आप चंगे हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं, चंगे तो हो जाओगे पर गलत शिक्षा में भी फंस जाओगे। हालेलुया। मैं ये भी नहीं कहता आप सिर्फ हमारी चर्च में आइए, आप पहले जा सकते हैं, वहां पे वचन को परख सकते हैं, और जो बातें वो बोलते हैं उन्हें वचन के साथ मिलाकर देखिए क्या उनकी बातें वचन के साथ मिलती हैं या नहीं, फिर आप उनकी चर्च में रेगुलर जाना शुरू कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा अंत के समय में लोग खरा प्रचार नहीं सुन पाएंगे। कौन सा प्रचार? कौन सा प्रचार? खरा प्रचार नहीं सुन पाएंगे। जब वो खरा प्रचार सुनेंगे उनके कान में खुजली होने लगे जाएगी, वो शुरू हो जाएगी, वो ऐसा ऐसे करेंगे, उठ के चले जाएंगे कि हमें इस चर्च का प्रचार अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए अंत का समय है, और आज लोग जाना भी वहीं पर पसंद करते हैं जहां पर चंगाइयां होती हैं। हालेलुया। जहां पर भीड़ होती है, भीड़ के पीछे ना जाएं, मसीह के पीछे जाएं, मसीह की खोज करें जो आपको अनंत जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज हम निकालेंगे दूसरा यूहन्ना की किताब। इससे पहले कि हम पढ़े यूहन्ना में, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में हम जाएंगे। आपको पता सबसे बड़ा विरोधी कौन है परमेश्वर का? आप में से कितने हैं जिनको पता है कि मसीह विरोधी कौन है? मसीह का विरोधी कौन है? बोलिए। ऊंची बोलो।
अच्छा, हमारा शरीर। और कोई? हमारा मन। और कोई? सोच। सोच और शैतान। और बताइए, मसीह का विरोधी कौन है? मसीह यीशु का विरोधी कौन है? गलत भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं, फिर क्या चलेगा, सही करके बता दो। नफरत। और ओके। और कोई? पीछे से आवाज नहीं आ रही आज। घमंड। और कोई? इधर भाइयों में से कोई? चलिए, आज हम वचन में से जानेंगे कि मसीह का विरोधी कौन है। सबसे पहले मैं आपको आसान तरीके से बता दूं कि मसीह का विरोधी शैतान है। क्या है? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का जन्म होने पर था, वो उसे पेट पर ही मारने पर था, उसे पेट में मार देना चाहता था। उसने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, कभी पथराव करने के लिए, कभी खुरली में जाकर उसका जन्म हुआ। ये सब बातें बाइबल कहती है कि ऊपर से ही निर्धारित थी, पर शैतान उसका कुछ भी बिगाड़ने नहीं पाया। हालेलुया। आपको पता है शैतान आज अपनी फौज खड़ी कर रहा है। क्या खड़ी कर रहा है? क्या खड़ी कर रहा है? सभी नहीं बोल रहे। क्या खड़ी कर रहा है? शैतान अपनी आज फौज को खड़ा कर रहा है। प्लीज इधर उधर जाना बंद करें, अपने बच्चों को अपने पास बिठाइए और सिर्फ मेरी ओर ध्यान रहे आज आपका, क्योंकि ये समय परमेश्वर के कलाम में से कुछ नई बातों को सीखने का है। हालेलुया। शैतान क्या तैयार कर रहा है? फौज तैयार कर रहा है। वो कैसे फौज अपनी तैयार कर रहा है? वो कैसे अपने कामों को कर रहा है? आपको पता है वो आज की टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को भरमाता है मसीह के प्रेम के। किन चीजों को? टेक्निकल चीजों को। और टेक्निकल को क्या कहते हैं? तकनीक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल फोन है, फोन में सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और कौन से होते हैं? इंस्टा तो आजकल ज्यादा चल रहा है। हालेलुया। ये चलाना बुरी बात नहीं, चलाना बुरी बात है, पर अपने आप को इनके सामने समर्पण कर देना और हर समय उसी चीज को करते रहना या उसमें लगातार बने रहना, बाइबल कहती है ये पाप है। क्या है? फिर ये मूर्ति पूजा के बराबर होता है। किस चीज के बराबर? हालेलुया। आज शैतान इन चीजों का इस्तेमाल करके नौजवानों को खास करके अपने काम के लिए खड़ा कर रहा है, अपनी फौज बना रहा है, पर जबकि वो मसीह की देह है। हालेलुया। क्या है वो? मसीह की देह को ही वो मसीह की देह का विरोधी बना रहा है। मसीह के कामों को आगे बढ़ाने की बजाय वो आगे बढ़ने नहीं देता है। वो उन लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो मसीह में चुने गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। किस चीज का इस्तेमाल करके? आज की तकनीक का इस्तेमाल करके। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं? कितने हैं जो फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम? हालेलुया। ध्यान दीजिए, अगर आप उस चीजों को स्क्रॉल करते जाओगे आपको बहुत कुछ उसमें देखने को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें बहुत कुछ उसमें से देखने को मिलता है। अश्लील चीजों को भी हम देखते हैं बहुत बार, और जब हम अश्लील चीजों को देखते हैं तो हमें झट से फोन को छोड़ना पड़ता है। पर कई ऐसे होते हैं जो शैतान के झांसे में आ जाते हैं और उनकी बातों के पीछे लगे ना शैतान की, वो उन चीजों में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। आज शैतान अपनी फौज किस तरह से खड़ी कर रहा है? शैतान आज की तकनीक का इस्तेमाल करके आपको मसीह की देह से अलग करना चाहता है, मसीह के प्रेम से अलग करना चाहता है। आप लोग कहोगे पौलुस तो कहता क्या है वो चीज जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगी? क्या बीमारी, क्या नंगाई, क्या कंगालपन या बीमारियां, क्या स्वर्ग के स्वर्गदूत, या क्या दुष्ट आत्मा, क्या गहराई, क्या ऊंचाई, क्या सागर, क्या अग्नि? फिर आपको ये वचन याद आता होगा ना कि कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। याद रखें, एक बात यीशु मसीह ने कही है
कि जो कोई अपने आप का इनकार करके मेरे पीछे नहीं बोलेगा वो मेरा चेला नहीं है। क्या नहीं है? चेला नहीं है। और अब बाइबल कहती है कि उस समय बहुत सारी, जब चेले काम कर रहे थे, मसीह के कामों को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी जिंदगियों में भी बहुत सारा विरोध हुआ और बहुत सारी रुकावटें उनकी जिंदगी में आई। हालेलुया। क्या आई थी उनकी जिंदगी में? रुकावटें आई थी। रोमन सरकार एक ऐसी सरकार थी, जैसे वो क्रिश्चियनों को देखती थी प्रचार करते, वो पकड़ के उन्हें जेल में डाल देती थी। और बहुत सालों तक पौलुस ने जेल में बिताए हैं। और जितनी पत्रियां पहले ग्रंथियों से लेके तीमुथियुस के बाद तक उसने लिखी, वो सारी जेल में बैठ के लिखी। हालेलुया। वो सारी पत्रियां उसने जेल में दुख उठा उठाकर ये कलाम आपके पास पहुंचाया है। तो इस कलाम की कदर करना सीखे। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, आज शैतान हमारी जिंदगी में अगर काम करता है तो वह आज की टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करता है ताकि उसको ये पता ना लगे कि हम कब भरमाए गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, बहुत से लोगों को पता नहीं लगता कि हम भरमा लिए गए। बहुत से लोगों को पता नहीं लगता है कि हम मसीह का विरोध कर रहे हैं। आप कहोगे मैं तो यार प्रार्थना करता हूँ, रेगुलर बाइबल भी पढ़ता हूँ, उपवास भी करता हूँ, महीने में बहुत सारे उपवास करता हूँ, तो मैं कैसे मसीह विरोधी हुआ? और इसी चीज से शैतान आपको धोखा देता है। हालेलुया। हमने ये जाना है कि झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान क्या है? कि वो वचन का प्रचार नहीं करेंगे और अन्य चीजों का प्रचार करेंगे। और इस चीज से हम जानेंगे कि वो झूठा प्रचारक है, एक वचन के अकॉर्डिंग खरा प्रचार नहीं कर रहा। और उसी चीज से हम भी परखे जाते हैं कि क्या हम मसीह विरोधी हैं या नहीं। हम अपने आप में ही एक मसीह विरोधी बन जाते हैं। हालेलुया। बाहर के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, बाहर के लोगों की बात, अगर मैं आप में से कहूं मुझे ये बताइए कि संसार में कितनी गलत शिक्षा चल रही है, तो आप में से बहुतों का आंसर होगा कि ये हवा विटनेस वाले, ओनली 7 डेज वाले हैं, अपना कैथोलिक वाले हैं, या फिर यहोवा विटनेस है, ओनली जीसस है, और एक 7 डेज है, एक 11 चर्चेस है। बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो वचन से बाहर काम कर रहे हैं। किससे बाहर? वचन से बाहर। तो आप, अगर आप जानते हो इन चीजों के बारे में, तो आप मुझे ये आंसर दोगे अगर मैं आपको पूछूं। पर आपको पता है, अगर हम अंदर सफाई ना करें और गली में बाहर झाड़ू लगाते रहे और कोई बाहर से अंदर आकर देखे, तो वो अंदर गंदगी पड़ी हुई देखेगा तो वो क्या कहेगा हमें? ये पागल है, अंदर से साफ नहीं कर रहा, बाहर गली को साफ कर रहा, पर अपने घर को साफ करना चाहिए। हालेलुया। हम अपने घर के अंदर देखेंगे कि घर में क्या दिक्कत है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? अगर ये गुलदस्ता यहाँ पे रखा हो तो अच्छा लगेगा, या ये कीबोर्ड इसके ऊपर रखा होगा अच्छा रहेगा, या ये कीबोर्ड में आपके बीच में खड़ा होकर प्ले करो तो सही रहेगा? जब हमारे अंदर गलती है ना, तो बाहर सफाई करने का फायदा नहीं। जब कचरा घर में गिरा हुआ है, पहले कूड़ा अंदर पड़ा हुआ है, तो गली में झाड़ू नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम अंदर से सफाई बाहर की तरफ करेंगे तो गली में फिर से कचरा आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पहले बर्तन को अंदर से मांज ताकि तेरा बाहर भी सुंदरता से भरा हुआ दिखाई दे। हालेलुया। कटोरे को पहले अंदर से साफ करना चाहिए, फिर बाहर साफ करना चाहिए। हालेलुया। पहले हम अपने अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी गलत शिक्षाओं को हमने आज अपनाया हुआ है, कौन कौन सी गलत शिक्षाओं में हम फंसे हुए हैं। हालेलुया। बातें ना करें प्लीज, मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा और आपके, और एक प्रचार थोड़ा लंबा रहेगा। हम आधा आज सुनेंगे, आधा अगले संडे सुनेंगे, वो भी दीदी के द्वारा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहले कटोरा अंदर से साफ करना चाहिए, फिर बाहर सुंदरता अपने आप दिखाई देगी। हालेलुया। आप में से कौन है जो पहले गली में झाड़ू लगाता है फिर अंदर लगाता है? आप में से ऐसा है कोई? नहीं है। और याद रखें, ऐसा ही हमारी मसीह जिंदगी में भी होना चाहिए। आपको पता है हम एक दूसरे में कमियां ढूंढते हैं,
पर जो हमारे अंदर कमियां वो उसका कौन न्याय करेगा? जो हमारे अंदर कमियां हैं, खुद हमारी आंख में लट्ठा है, खुद हमारी आंख में इतनी बड़ी डांग अटकी हुई है और हम अपने भाई को कहते हैं कि भाई ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल देता हूं। कितने हैं जो आंख ऐसे मलते हैं और कई बार उनकी आंख में बाल चला गया हो? कभी ना कभी तो हुआ होगा, या कभी कुछ चला जाता है आंख में तो आपकी आंख दर्द होने लग जाती है। फिर आप क्या करते हो? या धोते हो या उसे और मलते हो उस चीज को ना, ताकि वो चीज निकल आए। हालेलुया। और जब तक हमारी आंख में ही रड़क है, हमारी आंख ही नहीं ठीक, हम कैसे कह सकते हैं भाई इधर आ मैं तेरी आंख में से निकाल देता हूं? हालेलुया, हालेलुया। याद रखे, पहले कटोरा अंदर से हमारा साफ होना चाहिए, फिर हम दूसरों को सिखा सकते हैं कि भाई ये अब तेरी जिंदगी में करेक्शन होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब लूसीफर, जिसे आज हम शैतान के नाम से जानते हैं, जब वो स्वर्ग में था उसने कितने स्वर्गदूतों को भरमाया था? सभी बोलिए कितने? 33 करोड़ स्वर्गदूत, यानी कि 1/3 स्वर्गदूतों की उसने भरमा ली थी। कितनी? 1/3 यानी कि 33। सभी बोले 33 करोड़, नहीं करोड़। हालेलुया। और बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है कि उनको भरमाने के पीछे उसे कितना समय लगा होगा? कुछ ही क्षण, कुछ ही समय, कुछ ही मिनट। यह हिजकिय्याह की किताब कहती है कि उसने पल भर में करोड़ों स्वर्गदूतों को भरमा लिया। जो परमेश्वर की महिमा करते थे उनको भरमा लिया। तो हम तो फिर भी क्या है? इंसान। तो हम भरमाए जाएंगे कि नहीं? तो यीशु मसीह ने पहले कह दिया कि अगर तुम अंत के दिनों में ये कहते हुए लोगों को सुनो, चलो उस जगह पर मसीह है, चलो यीशु मसीह उस जगह पर है, तो तुम उनके पीछे ना चले जाना। बाइबल में लिखा, नहीं तो तुम भरमा लिए जाओगे। बीते दिनों में, कुछ दिन पहले मैं अपनी दुकान में बैठा था, 7 डेज वाली कुछ बहनें आई, तुम गलत प्रचार करते, मुझे कहा उन्होंने। मैंने बोला मुझे एक्सप्लेन कर दो बाइबल में से। आपके बहुत में जो इस जगह पर हैं, बहुतों के घर में गए होंगे। वो कितनों के घर में आए थे? 7 डेज वाले। तो वो क्या कहते हैं कि सब्बत का दिन नहीं मनाना चाहिए। सॉरी, सब्बत का दिन मनाना चाहिए पर संडे को नहीं। कब नहीं है? तो अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूं कि इस शिक्षा को अब हम कैसे सीखेंगे। कि ये जो गलत शिक्षाएं आज संसार में आई हैं, ये पौलुस के समय से ही थी और उन्होंने विरोध भी किया था इन चीजों का। बहुत से प्रचारक हैं, पेंटिकोस्टल नहीं है, 7 डेज वाले हैं, यहोवा विटनेस वाले हैं, अलग अलग तरह का मिशन है, TPM मिशन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो लोग कहते हैं कि सब्बत का दिन जो है वो सैटरडे है, तो हम मान भी लेते हैं कि चलो सैटरडे कौन सा है, यानी कि शनिवार। मान लो बाइबल के अकॉर्डिंग वो शनिवार है। अगर एक ही चीज को पुराने नियम की फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आज फिर मेल बलि भी चढ़ा देनी चाहिए। चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? अगर एक बात को फॉलो करना है कि सब्बत का दिन, बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने आप को उसने क्रूसीफाई कर दिया तो उसने व्यवस्था को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? अगर व्यवस्था खत्म ना होती तो आज भी हमें बलियां देनी पड़ती बकरे की, आज भी हमें मेल बलियां चढ़ानी पड़ती, होम बलियां देनी पड़ती, बकरे की बलि देनी पड़ती, हर एक वो काम करना पड़ता जो व्यवस्था में लिखा है। पर आज हम वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने व्यवस्था खत्म कर दी। हालेलुया। उसने कहा कि मैं व्यवस्था को, आज्ञाओं को लोप करने नहीं आया, उसे पूरा करने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए आया? पूरा करने के लिए आया। मैं व्यवस्था की बातों को तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं आया। जो भविष्यवक्ताओं ने कहा उसे मैं पूरा करने के लिए आया और उसे खत्म करने के लिए आया हूं। हालेलुया। और ये बात साबित करती है कि ना तो अब सब्बत का दिन कुछ है, ना ही शुक्रवार कुछ है। आपको पता, कुछ लोग बुधवार को भी चर्च लगाते हैं, कोई शनिवार को भी चर्च लगाता है, कोई शुक्रवार को लगाता है, पर हम वो लोग हैं जो संडे में शामिल होते हैं। अगर आप नेपाल में जाओगे
नेपाल की तरफ है, चीन की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पर संडे को ही चर्चें लगती है। कब लगती है? संडे को चर्चें लगती है, वहां पर सभी को छुट्टी संडे को मिलती है। तो अब हमें ये देखना होता है कि क्या हम सब, अगर मैं कहूं कि यार आप सबको मंगलवार को आना है, तो आप आ पाओगे? आप कहोगे यार हमें छुट्टी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? छुट्टी। फैक्ट्री से हमारे पैसे कट जाएंगे। कितनों को तो संडे के भी कटवाने पड़ते हैं पैसे, कई आते हैं ऐसे लोग भी चर्च में, ये बात अलग है। पर कहने का मतलब, अगर मैं आपको कहूं कि आज से संडे को चर्च नहीं लगेगा, मंगलवार को लगेगा, और फिर उस दिन आपको संडे को छुट्टी होने लग जाए और मंगलवार को आपको छुट्टी ना दे, तो फिर आप क्या करोगे? हालेलुया। सो कहने का मतलब यह है, हमें ये देखना है कि हम कब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हम कब मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। और हम सबको, लगभग सभी को संडे वाले दिन छुट्टी होती है। क्या होती है? छुट्टी। कौन से दिन को? संडे वाले दिन को हमें छुट्टी होती है। और फिर इसीलिए हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्या करते हैं? महिमा करते हैं। और आइए अब हम निकालेंगे दूसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना, उसके 2 अध्याय और उसके 20 वचन को पढ़े कोई। परंतु तुम्हारा तो पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आगे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो। 20 वचन को दोबारा पढ़ना। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। और आप इसी का 22 भी पढ़ लीजिए। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। कौन है वो जो पिता का और पुत्र का क्या करता है? इनकार। अगर आप ये हवा विटनेस वालों की शिक्षा की ओर देखेंगे, प्लीज सभी इधर ध्यान दीजिए मेरी तरफ। अगर आप ये हवा विटनेस वालों की अगर शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह भी कुछ नहीं है और पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो यहोवा है, जो पुराना नियम के अनुसार हम चलते हैं, जिन्हें आज हम यहूदियों के नाम से जानते हैं। ये शिक्षा इजराइल में ज्यादा चलती है, और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो इस शिक्षा का प्रचार करते हैं। पर बाइबल में क्या लिखा है कि जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है वो क्या है? मसीह विरोधी है। क्या है? मसीह विरोधी वो है जो पिता का इनकार करता है और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। एक चेयर लेकर आइए नीचे से जाके। नहीं कोई नहीं, एक चेयर नीचे से, चाबी ले जाओ भाई। खुला अंदर, फिर अंदर है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान से सुनिए कि वो जो यहोवा विटनेस वाले क्या कहते हैं। मैं आपको इसीलिए तैयार कर रहा हूं इस प्रचार के द्वारा, ताकि अगर आपके पास कोई आ भी जाता है ऐसा व्यक्ति, तो आप उसे ये वचन दिखा के उनका सामना कर सको। हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उनकी बातों का जवाब उन्हें दे पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी उनका सामना करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे रेफरेंस मेरे सामने रखे जो नॉन बिब्लिकल थे बट लग बिब्लिकल रहे थे, बाइबल से बाहर थे। बाइबल उनका विरोध कर रही थी, पर उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे बाइबल इनको पूरा करने के लिए हमें कहती है। हालेलुया। पर जब मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना और मुझे फिर पता लगना शुरू हुआ कि यार नहीं, ये सब चीजें गलत है। हालेलुया। सो अपना ध्यान इस तरफ रखें। बाइबल फिर से पढ़ें 20 वचन को। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आगे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। अब सत्य क्या है आपको पता है? सत्य क्या है? कोई बता सकता है आप में से सत्य क्या है? सभी बोले क्या है? यीशु मसीह। सत्य क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा राह सच और जिंदगी मैं, बिना कोई मेरे पिता के पास नहीं। और इस बात को भी पौलुस यहाँ पर लिखता है, यूहन्ना यहाँ पर लिखता है,
दोबारा पढ़ना 21 वचन को। और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं, कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है, अर्थात यीशु मसीह की ओर से नहीं नहीं है। कोई भी झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है। आगे, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है हाँ, झूठा वह है जो यीशु मसीह को मसीह करके नहीं मानता। आगे, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता हाँ, और आगे, जो कोई पुत्र का इनकार करता है वह उसके पास पिता भी नहीं है, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात यीशु मसीह ने अपने मुंह से कही अपने चेलों को, जो कोई मेरा नाम लेने से शर्माएगा। क्या करने से? शर्माएगा। अरे क्या करने से? वर्ड के ऊपर भी ध्यान दीजिए ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा नाम लेने से शर्माएगा। नाम लेने के से शर्माने का मतलब है, मान लीजिए आप में से किसी को मैं कहूँ प्रचार करने के लिए कि भाई यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार कर, और वो कहे नहीं मुझे शर्म आती, मैं अभी प्रचार नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरा नाम लेने से शर्माएगा तो एक दिन ऐसा होगा जब मैं भी पिता के सामने उसे पहचानने से इनकार कर दूंगा और मैं कहूंगा मुझे तेरे से लज्जा आती, मेरे सामने से चला जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो कहने का मतलब आपको पता है, हम अपने कामों से भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। क्या करते हैं? सभी बोले कैसे इनकार करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। आप में से कितने हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह को मैं मानता हूँ या यीशु मसीह को मैं जानता हूँ? आप में से कौन है? अगर आप गालियां निकालो तो, अगर आप गालियां निकालो तो इसका मतलब है आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आपने अभी तक यीशु को जाना नहीं है। हालेलुया। अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं, अगर आप किसी की माइंड में किसी के लिए प्रति अपने दिमाग में बुरे विचार लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने कामों से उसका इनकार कर रहे हैं कि आपने अभी तक उसे नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जिसने मसीह को जाना वो मसीह की तरह बनता गया और काम करता गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता गया? उसकी तरह बनता गया। दूसरी बात, उसकी तरह काम करता गया। यीशु मसीह के काम कैसे थे? लुचपन था उसमें? नहीं। गालियां वाला स्वभाव था? नहीं। गुस्से वाला स्वभाव था? नहीं। चुगलियां करता था? नहीं करता था। हालेलुया। तो आज ये सब बातें हमारी जिंदगी में क्यों है? क्यों? क्योंकि अभी तक हमने यीशु मसीह को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अरे जाना बड़ा धीरे से निकला आपका, इसका मतलब ये बातें आपकी जिंदगी में हैं। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह का इनकार करेगा, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह से शर्माएगा। आपको मैंने अभी बताया कि हम अपने कामों से भी उसका इनकार करते हैं। बाइबल में लिखा गाली नहीं निकालनी, हम गाली निकाल दें। तो हमने अभी तक मसीह को नहीं जाना, इसलिए हम उसका इनकार करते हैं। और इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सामने खड़े होकर कहते मैं यीशु को नहीं जानता। यीशु मसीह का इनकार करने से मतलब है कि हमारे काम जाहिर करते हैं कि हम अच्छी डाली है या नहीं। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय निकाले, उसके 2 वचन को पढ़े। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसके 2 वचन को पढ़े। कोई भी अगर मिल जाए तो जल्दी से पढ़िए। हालेलुया। कहता जो डाली मुझ में है, ये तो फिलहाल नकली है पेड़, असली पेड़ देखे ना सभी ने। अगर आप उसकी डाली को तोड़ दोगे और साइड पर फेंक दोगे तो फिर क्या होगा उसके साथ? बहुत हरी भरी रहेगी ना, वो सूख जाएगी और सड़ जाएगी। फिर एक दिन वो किस काम आएगी? जलाने के काम आएगी। लोग कहेंगे यार चलो पाँव में पड़िया भट्टी में डाल देते हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहने का मतलब है अगर हम मसीह में हैं, अगर आज हम चर्च में हैं, चर्च में आने के बावजूद भी, शिक्षाओं को सुनकर भी, प्रचार को सुनकर भी, अगर हमारी जिंदगी में वो बातें हैं जो बाइबल कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, और फिर भी वही चीजें हमारी जिंदगी में है, तो इसका मतलब है हम अपने कामों से मसीह यीशु का इनकार करते हैं। क्या करते हैं? इनकार। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हम मसीह का इनकार करते हैं। हम मसीह का इनकार करते हैं। कब करते हैं? पूछो कब करते हैं? कब करते हैं? जब बाइबल में लिखी बातों को, बाइबल में लिखी बातों को हम नहीं मानते। हम नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को कितने आप में से ऐसे हैं
जिनके रिश्तेदारों को पता है कि आप क्रिश्चियन हैं? गर्व से कहो मैं क्रिश्चियन हूँ। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, ये तो एक फोटो देखी थी मैंने, बोलने के लिए थोड़ा ना गा रहा हूं। चलिए अब ध्यान से सुनिए। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके फ्रेंड्स को पता है कि हाँ ये बंदा क्रिश्चियन है, ये बंदा मसीही है? सभी को लगभग पता, सभी। हालेलुया। और अगर मान लीजिए आपको साल हो गया मसीह में चलते, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साल हो गया मसीह में चलते और वो व्यक्ति सुसमाचार को सुन के, जो आपका दोस्त है या आपका रिश्तेदार है, अगर वो आपके बाद मसीह में आए, किसी के सुसमाचार सुनाने के द्वारा वो आए और क्रिश्चियनिटी को अपना ले और चर्च में आना शुरू कर दे आपके साथ, और वो सब बातें जो यहाँ पर प्रचार की जाएंगी, लिखा है प्रेम करना, हाँ एक दूसरे से अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, गाली नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, वैर नहीं करना, विरोध नहीं करना। पर अगर वो सब बातें आपकी जिंदगी में देखेगा कि यार इसकी जिंदगी में तो अभी भी है, तो फिर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो कहेगा इसका मतलब है लोग चर्चों में भी आते जाते हैं। क्या करते हैं? आते जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने 4 बीज लिए, फेंके 4 तरह की भूमि में, एक पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ जो झाड़ियों में था उसमें गिरा, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ अच्छी जमीन पर गिरा। हालेलुया। पर उनमें से कौन सा फलवंत हुआ? जो अच्छी जमीन के ऊपर गिरा। आप में से वो कितने लोग हैं जो अच्छी जमीन है? धीरे देख के वो इसने भी खड़ा एक दूसरे की तरफ देख के हाथ नहीं खड़ा करना। आपका मैं तो नहीं जानता, पर आप और परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर और आपके बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है। हालेलुया। मैं नहीं जानता, फिलहाल लगभग मैं सभी को जानता हूं, पर बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं अच्छे से नहीं जानता, पर आप अच्छे से जानते हैं कि आपका डिस्टेंस, आपकी दूरी परमेश्वर से कितनी है। हालेलुया। और अब हाथ उठाइए बड़ी ईमानदारी के साथ, जो कहते कि मैं एक अच्छी भूमि हूं और आज तक मैंने वचन सुना, मैं फल लेकर आया हूं उसके द्वारा। आप में से कितने घबरा क्यों रहे हो? कोई ऐसे कर रहे? हालेलुया। सो कहने का मतलब है आप एक अच्छी जमीन बने ताकि परमेश्वर आपको और छांटे, ताकि आप और ज्यादा फले। हालेलुया। 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 एक आगे पढ़ना वचन, 3 वचन को। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ आगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। हालेलुया। आप सबने सुना? हाँ जी। कितनों के कान है सुनने वाले? कितनों को सुनता है कानों से? सभी को सुनता है? तो आप ध्यान से सुनिए। वहां पर लिखा कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो क्या करोगे? तुम फल लेकर आओगे। अगर मेरी बातें तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कभी भी फल लेकर आने वाले नहीं बन पाओगे। अब फल का मतलब है कि अच्छे काम और मसीह के कामों को आगे लेके जाना। हालेलुया। 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 मैं हर बार एक बात कहता हूं कि जो शेर का बच्चा क्या होता है? चूहे का बच्चा क्या होता है? बिल्ली का। हालेलुया। सो कहने का मतलब है अगर हम मसीह को अपना पिता करके ग्रहण करते हैं तो उसके जैसे गुण हमारे अंदर क्यों नहीं है? अगर हम यीशु मसीह को अपना बाप कहते हैं, अपना मेंटर कहते हैं, अपना अगुआ कहते हैं, या उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो उसके जैसे काम, उसकी बातें हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? हम कहते तो हैं यीशु मसीह प्रेम है, पर हमारी जिंदगी में प्रेम नहीं है। बीते दिनों में एक भाई का मुझे फोन आया, तो उन्होंने कहा कि यार भाई, यार मेरे घर में ना झगड़ा बहुत होता है। क्या होता है? ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा यार भाई मेरे घर में ना झगड़ा बहुत होता है। तो मैंने बोला किस चीज से होता है झगड़ा? कहता मेरी पत्नी से होता है ज्यादा झगड़ा। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला यार बाइबल में लिखा है
कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए और उससे क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। पहली बात क्या करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। दूसरी बात उससे प्रेम करना। कहता मैं नहीं करूंगा उससे प्रेम, वो तो चुड़ैल है, वो तो सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी। कहता मैंने बोला एक आयत और दूं तुझे, कहता दो। मैंने बोला मत्ती की किताब को निकालेगा ना अगर 5 अध्याय को, तो वहां पर लिखा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना और अपने दुश्मनों से क्या करना। और उसने क्या कहा था कि ये तो मेरी सबसे बड़ी क्या है। तो मैंने बोला भाई तुझे करना ही पड़ेगा। कहता हाँ हालेलुया। कहने का मतलब है बाइबल हमें जिस तरह का जीवन जीने के लिए कहती है हम उस तरह का जीवन जीते नहीं। जिस तरह से यीशु मसीह ने हमें जीना सिखाया या वो जीकर जैसे गया है, हम कहते तो हैं कि हम शेर के बच्चे हैं, हम यीशु की संतान हैं, पर यीशु जैसे गुण हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। अगर एक बाप बड़ा सिद्ध है, अगर उसके बच्चे बिगड़े होंगे तो गली और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। आप सब मेरे से ज्यादा मैच्योर हैं, बड़े हैं, आपको पता होगा कि अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ हो, वो आपके जैसे काम ना करे तो गली वाले क्या कहेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, बाप तो सिद्ध है पर लड़का सिद्ध नहीं है, वो गलत कामों में है। हाँ जी, नालायक और यहाँ बिगड़ा हुआ, सिंपल भाषा में। हालेलुया। और वो उसे देखकर उसके बाप की तारीफ करेंगे कि यार ये उसका बाप तो इतना अच्छा है, ये इतना बिगड़ा हुआ क्यों है। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में लिखा तुम स्वर्गदूतों का क्या करोगे, न्याय करोगे। अगर हमारे अंदर खोट है तो फिर मुझे लगता है कि वो स्वर्गदूत हमारा न्याय करेंगे जिसका हमने करना। हालेलुया। हालेलुया। तो आधा जो हिस्सा है इस बात का, अभी तो मैंने प्रचार शुरू नहीं किया था, ये ऊपर की बातों को मैंने बताया है। पहले हमने गलत शिक्षाओं के बारे में देखा, यहोवा विटनेस है, चाहे वो सैबत डेज वाले हैं, और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिसके ऊपर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। दूसरी बात हमने सीखी है कि मसीह क्या है, प्रेम है। अगर हम अच्छा फल लेके आना चाहते तो जो डाली इसमें बनी रहती है वो अच्छा फल लेके आती है और फलवंत होती है। तीसरी बात हमने सीखी है, जैसे उस भाई ने बोला कि यार वो तो चुड़ैला, वो मेरी दुश्मन है, तो बाइबल में लिखा कि अपने दुश्मनों से भी क्या करना है, प्रेम करना। अपने सताने वालों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना। अपने पड़ोसी को बोलो, देखो तो सही पहले, और उनको कहो मेरे लिए प्रार्थना करना। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर, मुझे चुड़ैल ना कहना। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखें हम मसीह के बच्चे हैं, हम यहूदा के शेर के बच्चे हैं, तो हमें किसके जैसे बनना चाहिए, चूहों की तरह बनना चाहिए, शेर की तरह बनना चाहिए। हालेलुया। शेर की दहाड़ कैसी होती है, शेर की दहाड़ कैसी होती है। हालेलुया। चलिए अब मैं 3 गिनूंगा, हम शेर से भी ऊंची दहाड़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, कम से कम 70 लोग हैं। हालेलुया। तो आइए हम 3 गिनते ही ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा लगाएंगे। 1 2 3। मेरे वो आवाज ही नहीं आई आप लोगों की। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। हालेलुया। पीछे बोले ही नहीं गए। इधर देखिए जो पीछे बैठे हैं वो पता नहीं क्यों बोलते ही नहीं। हाँ, एक बार फिर से बोलेंगे हालेलुया। और पिछले संडे की तरह ही कर रहे लोग, मुंह खोल लिया, आवाज आ रही। अपने दोनों हाथ उठाएंगे, लास्ट बार बोलेंगे हालेलुया। ये सभी अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन जितनों ने आज के कलाम को सुना, हमने गलत शिक्षाओं के बारे में सीखा, बहुत सारी बातों को हमने तेरे कलाम में से सीखा और हमने ये जाना खुदावन यहोवा कि जो डाली तुझ में है, जो फल नहीं लाती है खुदावन, काटी जाती और आग में झोंकी जाती, पर जो आप में बनी रहती उससे आप फलवंत करते हैं। परमेश्वर जी, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं खुदा। और हमने ये भी जाना है खुदावंद यहोवा कि हम अगर आपकी मानिंद नहीं बनेंगे, आपके काम करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो खुदावंद यहोवा अंत के समय में आप हमें उस नर्क की गंधक की झील में फेंक देंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं, मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह, आज मैंने आपके वचन को जाना है और मैंने सीखा कि हमें तेरे वचन में पढ़ना है और फल लेके आने वाले बनना है। यीशु मसीह आज मेरे ऊपर अनुग्रह करे ताकि मैं फल लेकर आने वाला बना। यीशु मसीह मुझे अपनी तरह बनाए। यीशु मसीह आज तेरे वचन के द्वारा मैं बदल जाऊं यीशु के नाम से।